कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इंसान गलती से चले तो जाता है लेकिन वापस वही इंसान लौट कर नहीं आता। उस रात हम सिर्फ एडवेंचर के लिए निकले थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उस अबंडेंट विलेज में कोई और भी हमारा इंतजार कर रहा था। और जो चीज़ हमने उस रात मेरी कार के अंदर घुसने की कोशिश करते हुए देखी, उसके बाद हम में से कोई भी कभी वैसा नहीं रहा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। ऐसे ही और भी रियल हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो इस स्टोरी के लास्ट में हुआ वो सुन के आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि वो औरत कौन थी, इंसान थी या कुछ और। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये कहानी तब की है जब मैं हाई स्कूल में था। अब मेरी एज 30 के ऊपर है, लेकिन उस रात की आवाज, हर परछाई आज भी मेरे दिमाग में जिंदा है। मेरे होम टाउन के बाहर अबंडेंट मिलिट्री बेस था। कहते हैं वर्ल्ड वार 2 और कोल्ड वार के टाइम वहाँ 200 से ज्यादा मिलिट्री फैमिलीज रहती थी। पूरा एरिया एक छोटा शहर जैसा था, घर, चर्च, सड़कें, सब कुछ। लेकिन 1984 में उस जगह को अचानक अबंडेंट कर दिया गया और उसके बाद वो जगह धीरे धीरे बर्बाद होती गई। बचपन से हम उस जगह के बारे में अजीब हॉरर स्टोरीज सुनते आए थे। कोई कहता वहाँ डेमोनिक कल्ट्स आते हैं, कोई बोलता अंडरग्राउंड सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। मेरा बड़ा भाई एक रात मेरे रूम में आया और बोला कि वो उस अबंडेंट विलेज के अंदर जा चुका है। उसने चर्च के अंदर एक सीक्रेट ट्रैप डोर की बात बताई और कहा उसने बेसमेंट से चीखने की आवाज सुनी थी। उस वक्त हमें लगा वो बस हमें डरा रहा है, लेकिन उसकी बातें इतनी रियल लग रही थी कि धीरे धीरे हम सब उसकी बात पर यकीन करने लगे। उस दिन के बाद वो जगह हमारे लिए ऑब्सेशन बन गई। हम हमेशा कहते थे जिस दिन हमारे पास कार होगी हम खुद वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और फिर सीनियर ईयर की एक ठंडी रात में हमारा दोस्त एलेक्स हमारे पास आया और बोला मुझे उस जगह का एंट्रेंस पता है। पहले तो हमें लगा वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसी रात हम निकल पड़े। करीब 15 मिनट ड्राइव करने के बाद हम एयरपोर्ट के पास सुनसान एरिया में पहुंचे। एलेक्स बार बार बोल रहा था शायद यही रोड है, लेकिन हर बार वो गलत निकलता। फिर अचानक हमें पेड़ों से ढका हुआ एक पुराना डर्ट रोड दिखा और उसके साइड में एक टूटा हुआ नो ट्रेसपासिंग साइन। क्योंकि टेक्निकली वो जगह अभी भी मिलिट्री प्रॉपर्टी थी, लेकिन एलेक्स और निक रुकने के मूड में नहीं थे। उनका सिर्फ एक ही कहना था, इतने सालों से एक ही जगह के बारे में बात कर रहा है, अब पीछे नहीं हट सकते। मैंने धीरे से कार उस रोड पर चला दी और हेडलाइट तक बंद कर दी। बस अंधेरे में कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद हम एक सिक्योरिटी गेट तक पहुंचे। वहां कोई गार्ड नहीं था। मुझे खुद उतरकर गेट खोलना पड़ा और सच कहूं वहीं से सब कुछ वेड होना शुरू हुआ। रोड के साइड में पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था, बेड्स, टेबल्स, कपबोर्ड्स, जैसे किसी ने पूरी बस्ती को जल्दी में छोड़ दिया हो। और फिर हम फाइनली उस अबंडेंट विलेज के अंदर एंटर कर गए। वो फीलिंग्स आज भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। पूरा एरिया स्ट्रेंजर थिंग्स के अपसाइड डाउन जैसा लग रहा था। सब कुछ फैमिलियर भी था और गलत भी। हमने चर्च के सामने कार रोकी और धीरे धीरे बाहर निकलकर एक्सप्लोर करना शुरू किया। चर्च के अंदर हर जगह ग्रेफिटी बनी हुई थी। मैंने वही ट्रैप डोर ढूंढने की कोशिश की जिसका जिक्र मेरे भाई ने बचपन में किया था, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद हम आसपास के हाउसेस देखने गए और यहीं से असली डर शुरू हुआ। कुछ घर पूरी तरह टूट चुके थे, जबकि कुछ हाउसेस ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अभी भी वहां रहता हो। और वही सबसे ज्यादा क्रीपी था। हमारा दोस्त स्कॉट लगातार डरा हुआ था। वो बार बार बोल रहा था यहाँ कोई और भी है, लेकिन हमने उसकी बात सीरियसली नहीं ली। हमें लगा वो बस एटमॉस्फेयर की वजह से ओवर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट्स में हम जो देखने वाले थे वो हमारी जिंदगी का सबसे टेरिफाइंग मोमेंट बनने वाला था। फिर एक हाउस के अंदर अचानक हमें एक आवाज सुनाई दी, लकड़ी के चरमराने की आवाज, बिल्कुल वैसे जैसे कोई धीरे धीरे फ्लोर पर चल रहा हो। हम सब एकदम फ्रीज हो गए। एलेक्स ने जोर से चिल्लाकर पूछा कोई है वहां? और उसी सेकंड आवाज बंद हो गई। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सबको कहा बस अब निकलते हैं, लेकिन तभी स्कॉट अचानक पीछे हट गया। उसने कांपते हुए विंडो की तरफ इशारा किया और हमने देखा बगल वाले घर के बाहर 3 शैडोज मूव कर रही थी।
जैसे कोई लोग धीरे धीरे हाउस के पीछे घूम रहे हो। पूरा घर एकदम साइलेंट हो गया। मैं धीरे से विंडो के पास गया और तभी वो शैडो बैकयार्ड की तरफ गायब हो गई। मैंने धीरे से कहा, भागो अभी। अगले ही सेकंड हम सब पूरी स्पीड में कार की तरफ भागने लगे, लेकिन जैसे ही कार नजर आई स्कॉट जोर से चीखा और जब हमने देखा तो मेरी कार के बैक सीट के पास एक लंबी औरत खड़ी थी। उसने एक पुरानी काली ड्रेस पहनी हुई थी और वो कार का बैक डोर खोलकर अंदर घुसने ही वाली थी। उसका एक पैर ऑलरेडी कार के अंदर था। उस औरत ने धीरे से सर घुमाया और फिर अचानक चर्च के अंदर भाग गई। उस पल हम सबकी जान निकल गई। हम सीधा कार में घुसे और मैंने इतनी स्पीड में गाड़ी भगाई कि डर्ट रोड पर कंट्रोल ऑलमोस्ट खो दिया था। उस रात के बाद हम बस एक ही बात सोचते रहे, वो लोग कौन थे? शायद होमलेस लोग, शायद कोई और। लेकिन एक बात आज तक समझ नहीं आई, अगर वो औरत सिर्फ रह रही थी तो वो मेरी कार के अंदर क्यों घुस रही थी? और सबसे डर वाली बात, इतनी देर तक वहां घूमने के बावजूद हमें किसी इंसान का एक भी निशान नहीं मिला था, सिर्फ आखिरी कुछ सेकंड्स छोड़कर। और कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर स्क्वाड ने उस औरत को टाइम पर नहीं देखा होता, अगर हम 10 सेकंड्स और लेट होते, तो शायद उस रात की एंडिंग कुछ और ही होती। ऐसे ही और भी रियल हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।